आपको क्या लगता है रामकुमार गौतम के बीजेपी में जाने से क्या डॉक्टर अजय चौधरी की मुश्किलें बढ़ेंगी, कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी? कौन किसको निपटाने में पूरी तरह से जुटा हुआ है, पूरा प्रदेश देखेगा। बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की तो खुद की फूट है, इसलिए उनका कोई जनाधार नहीं। तो आपके बाद जो 22 टिटार्थी बसते हैं, आप उनको कैसे मनाएंगे? हरियाणा प्रदेश की जनता के सहारे और सहयोग और आशीर्वाद से हमारी मजबूत सरकार का निर्माण होगा। डॉक्टर साहब, आप टिकट लेने वाले थे, आप टिकट बांटने वालों में शामिल हो गए। दिल्ली दरबार से लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम टिकटार्थी किस प्रकार से अपने बड़े आकाओं को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम जो कांग्रेस पार्टी के जो टिकट के दावेदार हैं वो लगातार अपने टिकट का दावा जता रहे हैं। इसी कड़ी में आप देख सकते हैं मेरे पीछे कांग्रेस पार्टी के कुमारी शैलजा के आवास पे अभी हम मौजूद है। किस प्रकार से जो पूरा जो पंडाल है वो खचाखच भरा हुआ है। हर कोई कांग्रेस की जो प्रमुख जो नेता हैं कुमारी शैलजा, उनके आवास पे हाजिरी लगाने के लिए पहुंचा है। डॉक्टर साहब, आप टिकट लेने वाले थे, आप टिकट बांटने वालों में शामिल हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। टिकट बांटना काम हाईकमान का होता है जी। हम तो साधारण कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के हैं। कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए काम करते हैं। बांटने का काम तो नेतृत्व का है जी। वहीं अगर हम बात करें तमाम टिकट के दावेदारों की, कांग्रेस पार्टी एक तरफ तो कहती है कि सर्वे के आधार पर टिकट दी जाएगी और दूसरी तरफ नेताओं के दरबार की यहाँ की बात हो या फिर कांग्रेस कमेटी के मुख्य कार्यालय की बात हो या फिर दूसरे नेताओं की बात हो, जो बड़े आका हैं उनके दरबारों पे लगातार टिकट के दावेदार हाजिरी लगा रहे हैं। आखिरकार टिकट मिलेगी कहाँ से? टिकट कांग्रेस नेतृत्व फैसला करेगा। टिकट का फैसला हमेशा हाईकमान करता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी हमेशा से कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ाई लड़ती रही है और उसी लड़ाई के सहारे और हरियाणा के प्रदेश की कांग्रेस के कार्यकर्ता के सहारे, हरियाणा प्रदेश की जनता के सहारे और सहयोग और आशीर्वाद से हमारी मजबूत सरकार का निर्माण होगा। रामकुमार गौतम को कभी कांग्रेस अच्छी लगने लगती है, कभी बीजेपी। एक बार फिर चुनाव से पहले वो कांग्रेस की तरफ भी आना चाहते थे, लेकिन अब उनको बीजेपी का कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। आपके द्वारा भी ये कोशिश की गई थी कि भाई हम कोशिश करेंगे कि तमाम नेताओं को मनाएंगे, लेकिन कैप्टन अभिमन्यु वो उनको मना गए और अपनी तरफ ले गए। आपको क्या लगता है रामकुमार गौतम के बीजेपी में जाने से क्या डॉक्टर अजय चौधरी की मुश्किलें बढ़ेंगी, कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी? कांग्रेस पार्टी की कोई मुश्किल नहीं बढ़ेगी। अगर आपको याद हो, लोकसभा चुनावों के दौरान भी आदरणीय गौतम जी ने फैसला किया था कि उनके समर्थक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की मदद करेंगे। उन्होंने मदद की भी थी, मगर नारनौल की जनता ने 45,000 से ज़्यादा मतों से कांग्रेस के प्रत्याशी को जिता के भेजा। मैं नहीं मानता कि वो किसी के कहने पे वहाँ गए हैं। मुझे लगता है अपना फ्यूचर, अपना भविष्य सिक्योर करने का हक हर व्यक्ति को है। मुझे लगता है उसी को सिक्योर करने के लिए वो वहाँ पे गए हैं। डॉक्टर साहब, हम लगातार दिल्ली दरबार में बड़े बड़े नेताओं से संपर्क कर रहे हैं। उसी कड़ी में अगर नारनौल की बात करें तो 23 टिकटार्थी है। वहाँ पे आपके नाम के ऊपर लगभग जो मोहर है वो दबी जुबान में उनके द्वारा लगा दी गई है। तो क्या आप जो आपके बाद जो 22 टिकटार्थी बसते हैं, आप उनको कैसे मनाएंगे फिर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी व्यक्ति का मुझसे कोई पर्सनल विरोध है। देखो, राजनीति में अपनी जगह बनाने का प्रयास अपनी पार्टी के भीतर हर व्यक्ति करता है। ना मेरे को किसी से कोई पर्सनल निजी कोई विरोध है, मुझे नहीं लगता उनका भी निजी विरोध मेरे से है। अगर मुझे टिकट मिलती है तो मैं उनका सहयोग मांगूंगा और उनको सहयोग करना भी चाहिए। अगर उनको टिकट मिलती है तो मेरी ओर से भी पूर्ण सहयोग का और पूरी मदद का मैं वायदा करता हूँ। बाकी समय बताएगा किस व्यक्ति के ऊपर नेतृत्व अपना विश्वास जताता है, मगर एक चीज़ का गारंटी है कि नारनौल से कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा, भारी मतों से जीतेगा। डॉक्टर साहब, एक बार आपको रोकना चाहूँगा। ये देखिए, शैलजा के दरबार में किस प्रकार से भारी साधनों की भीड़, ये अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है कि आने वाले 2024 के चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और सरकार में मुखिया कौन होगा उसको लेके और उनकी कोठी के ऊपर जिस प्रकार से लगातार जो टिकटार्थियों का ये तांता है, जो तमाम जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक है, कुमारी शैलजा के जो समर्थक है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो चाहे सुबह की बात हो, दोपहर की बात हो, शाम की बात हो, यहाँ तक कि रात को भी ऐसी ही भीड़ नजर आ रही है। डॉक्टर साहब, चेहरे की स्माइल कुछ अंदर ही अंदर कुछ कह रही है। खुशी का इजहार है क्योंकि हरियाणा में 8 तारीख को
कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इस प्रदेश की जनता जिस तरह की त्रासदियाँ उसने भुगती हैं, उनसे निजात पाने का समय आ रहा है। खुशी का इजहार इस बात का है। जी, वहीं कैप्टन अभिमन्यु एक बार फिर आपके सामने होने जा रहे हैं। उनका स्वागत है। वहीं अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की तो खुद की फूट है, इसलिए उनका कोई जनाधार नहीं। कहाँ फूट है? फूट तो उनमें है। कल खुद मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि मोहनलाल बड़ौली जी ये फैसला नहीं कर सकते कि मैं करनाल से लड़ूंगा या कहीं अन्यथा किसी और जगह से लड़ूंगा। उसके बाद माफ़ी मंगवाई जाती है। फिर माफ़ी मंगवाई जाती है। आप खुद बहुत चीज़ें जानते हैं किस प्रकार से कौन किसको निपटाने में पूरी तरह से जुटा हुआ है। पूरा प्रदेश देखेगा कि भारतीय जनता पार्टी का किस प्रकार का हश्र हरियाणा में होगा। दाही का जो आंकड़ा है वो टच नहीं करेगी। मैं हमेशा से कहता आया हूँ, अब की बार भाजपा 10 से नीचे। जी बिल्कुल, अब की बार भाजपा 10 से नीचे। आप मेरे साथ देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ कुमारी शैलजा के दिल्ली आवास पर देखे जा सकते हैं। और तमाम नेताओं का, वहीं डॉक्टर अजय चौधरी का यह साफ तौर से कहना कि भले ही बीजेपी के लोग कितने ही दावे कर ले, कितने ही वायदे कर ले, लेकिन इस बार जनता ने मन बना लिया है कि वो हर हाल में बदलाव करेगी और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाएगी। अब देखना ये होगा कि आखिरकार तमाम पार्टियों के नेताओं में कितना दावा है, उन दावों में कितनी सच्चाई है और आखिरकार किसके सिर पर चौधर का ताज सजता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित वासिस के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।